ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम टिश्यू के टाइप के अंतिम पड़ाव पर हैं। आपका चौथा वाला जो है वो न्यूरल टिश्यू है। वंस अगेन लिखा हुआ अपने बाप का, बहुत ही फेमस है और पूरे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में हर घर में आप बायोलॉजी को पहुंचा दीजिए। ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं, बायोलॉजी इज़ नॉट ए रट्टाफिकेशन, इट इज़ ए वंडरफुल बेसिक साइंस है जिसके अंदर हमें सारा लिविंग वर्ल्ड की जानकारी मिलती है। ठीक है, जिन खोजा तिन पाइयाँ। आइए न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं। दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू विच कंट्रोल द होल ऑफ द बॉडी। इसके बगैर हमारी बॉडी का कंट्रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे एनिमल किंगडम में नर्वस सिस्टम का भी एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, जिस तरह से हार्ट का हुआ है, सबसे पहले आपका न्यूरल, क्योंकि ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। पहला सवाल देखिए, ठीक, न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल जो है ओरिजिन है। ये आपका एक सवाल गया। न्यूरल टिश्यू जो है एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्स। हमारी पूरी बॉडी मल्टी सेलर, इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जब हर सेल से बात करे। तो आप चलते हो, बोलते हो, बैठते हो, सो जाते हो, कूदते हो, लिखते हो, फिर तैरते हो या जंप कर जाते हो, क्यों? आप सिग्नल देते हो उसको। तो ये क्या, न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशन। गर्म तवा हाथ लग जाए या अचानक कोबरा आपके सामने आ जाए या एकदम ही गड्ढा दिखाई दे, तो जितने भी इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, दे रिक्वायर स्टिमुलस को देते हैं और उस स्टिमुलस से हमारी बॉडी को चेंज करना होता है। ठीक है, या हमको एक्शन लेना है या हमको एक्शन नहीं लेना है। ये सारा जो है बिकॉज ऑफ न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टू द चेंजिंग। जब कोई आदमी कोमा में चला जाता है तो उसको बोलते हो तो वो आवाज़ नहीं सुन सकता, उसको ऐसे करके आंखें हिलाइए तो आंखें मूव नहीं कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? बॉडी हमारी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जिसको आप क्या कहते हो, डेड। ठीक, लेकिन अगर लिविंग है तो वो रिस्पॉन्स देगा। ठीक, ओके। न्यूरॉन क्या है? अनदर क्वेश्चन। देखिए ये क्या है? एक्साइटेबल सेल है। याद रखिए, मसल भी एक्साइटेबल सेल, वो कॉन्ट्रैक्टाइल है, एक्साइटेबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल है, क्योंकि वो ऐसे सिकुड़ेगा। और ये आपका क्वेश्चन, जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना आपकी घटी। ये क्या है? एक्साइटेबल सेल है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम का ये इकाई होती है। इसके बगैर आपका ब्रेन नहीं बनेगा। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल देखिए ये, ठीक, ये जो है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन के अलावा उनके चारों ओर उनको सेल को सपोर्ट करने के लिए जो है ढेर सारे जो है नर्व सेल होते हैं, उसे कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल। ट्राइग्लियल का मतलब जो आपस में दूसरों को जोड़े, इसलिए नाम रखे न्यूरोग्लियल सेल। द सेल विच फ्यूज अनदर न्यूरोसेल टू हैव ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। एक न्यूरोग्लियल सेल स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं दैट, ये देखिए क्या करते हैं, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन को, उनको रक्षा भी करते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। और न्यूरोग्लिया मेकअप, और ये देखिए एक तो सवाल आपका ये हो गया। दूसरा ये कितना होता है? मोर देन 1/2, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है ब्रेन के अंदर किसका है? न्यूरोग्लियल सेल्स का होता है। याद रखिए, ब्रेन में 2 सेल आ रहे हैं आपके, एक क्या आ रहा है? न्यूरॉन आ रहा है और न्यूरोग्लियल सेल आ रहा है। ठीक है, क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है न्यूरॉन को। एंड मोर देन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू का हमारी बॉडी का होता है। ओके, अब अगला सवाल ये है कि न्यूरॉन जो है स्टिमुलेशन कैसे होता है? आप तेज लाइट आ जाए या कोई पॉइंटेड चीज़ आपको चुभो दी जाए तो वो स्टिमुलेशन का काम करता है। तो नर्व जो है, न्यूरॉन कैसे स्टिमुलेट होते हैं? तो हमने आपको शॉर्ट में लिख दिया है, इट इज़ ए इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व ट्रांसमिशन प्रोसेस है। ठीक है, याद रखिए, इलेक्ट्रिकल भी है और केमिकल है। कभी ना एकदम हाथ पे तेज झटका है। इलेक्ट्रिकल क्यों है? क्योंकि आपका करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक, व्हेन ए न्यूरॉन सूटेबली, एक निर्धारित मात्रा में जब उसको आप उत्तेजित करते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको डिस्टर्ब कहते हैं, जनरेटेड। एंड दैट, वो जो पोटेंशियल नर्व का इम्पल्स का जो है, यानी इसमें 2 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, पोलराइज और नॉर्मली जब कोई फंक्शन नहीं कर रहा होता तो पोलराइज मेम्ब्रेन होती है, और जब कोई स्टिमुल हो जाता है तो वो आपका डीपोलराइज होती है। तो वो डीपोलर स्टेट जो है 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से आगे की तरफ कैरी करती है न्यूरोलेमा के ऊपर। तो यहाँ देखिए, व्हेन ए न्यूरॉन is suitably stimulated, an electrical
ठीक डिस्टर्बेंस जनरेट करे, और वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो होती है वो बहुत तेज़ी से जो है ट्रैवल अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से न्यूरोलेमा पर चलती है, और कैरी वो क्या करती है, नर्व ट्रांसमिशन को ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान को, ठीक है। और इस तरह से नर्व एंडिंग के साथ आउटपुट जोन में दैट वो ट्रिगर जाकर करती है, मे बी हो सकता है वो स्टिमुलेट करे या हो सकता है वो इनहिबिटरी करे, ठीक है, एडजेसेंट न्यूरॉन के साथ, और इस तरह से पूरी बॉडी को वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों, यहाँ पर हमें कोई डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका नर्वस सिस्टम में आप पढ़ेंगे अपने डिटेल में। ओके, तो ये था सारा आपके सारे सवाल। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूरल टिश्यू ये सवाल आपका जा रहा है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन है, ठीक, और न्यूरॉन का एक्साइटेबल सेल है, और न्यूरोगिल्स है ये प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, और आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का होता है। और न्यूरॉन के स्टिमुलेशन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।